बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम करता हूँ अपने सेशन में। एक शेर के जरिए वेलकम करूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। वेलकम टू ऑल, होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ आदिल है और एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑनलाइन फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग करते हुए तकरीबन मुझे एक साल जो है वो हो चुका है। एंड आज जो है मैं आपको सबसे पहले तो कुछ फाइनेंशियल नॉलेज बताऊंगा। देन उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि मैं कहाँ पे और किस कंपनी में जो है मार्केटिंग कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अर्निंग जो है वो जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है। सो हम टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है एक मॉडल जिसको हम ESBI मॉडल भी कहते हैं। ESBI मॉडल क्या है? सबसे पहले ई है एम्प्लॉय, उसके बाद एस है सेल्फ एम्प्लॉय, और बी है बिजनेस ओनर, एंड आई है इन्वेस्टर। ठीक है। ये चार कैटेगरीज हैं जिन जिनके जरिए पूरी दुनिया में पैसा कमाया जाता है। ठीक है। इन चार तरीकों के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिसमें पैसा कमाया जाता हो पूरी दुनिया में। सबसे पहले है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? जिसको हम जॉब कहते हैं। ठीक है, कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। आजकल की हमारी यूथ जो है वो भागती है कि जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, उसको कहते हैं एम्प्लॉय। ठीक है। अब एम्प्लॉय जो है उसको अगर आप देखो, उसने जो है 8 घंटे देने हैं मस्ट। ठीक है। किसी के नीचे है, वो जो कहेगा उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वो गलत करने को कह रहा है या चाहे वो ठीक करने को कह रहा है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में तकरीबन 95% लोग यही कर रहे हैं। ठीक है। 95% लोग ये कर रहे हैं, और इसमें जो मनी है, जो पैसा है, वो 5% है। ठीक है। यानी कि एम्प्लॉय वाली फील्ड में पैसा 5% है, इसमें लोग 95% है, पैसा 5% है। 5% पैसा 95% लोगों में बांटा जा रहा है। इसको हम आसानी से ले लेते हैं कि 95 लोग हैं और 5 रुपए हैं, और 5 रुपए 95 लोगों में बांटे जाएं। ठीक है, ये इसकी सिंपल एग्जांपल है। अब अगर आप देखो तो जॉब के लिए, एम्प्लॉय बनने के लिए सबसे पहले तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे भी आप जॉब करेंगे टाइम देना पड़ेगा। आपके पास डिग्री होनी चाहिए अच्छी, और स्किल भी होनी चाहिए। फिर आप मनी कमा सकते हैं, फिर आप पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कमा सकते। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जैसे कि एक रिक्शा चलाने वाला। ठीक है, जैसा कि एक दुकानदार। ठीक है, शॉप वाला। इसी तरह ये जो लोग हैं ये आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय में। ठीक है। अच्छा, इनको भी अगर आप देखो तो ज्यादा से ज्यादा एक जो मजदूर हैं या जो शॉपकीपर है, वो कितनी दिन अपनी दुकान को बंद रख सकता है? टोटली 2 से 3 दिन बंद रख सकता है। इसके ज्यादा वो बंद रखता है तो वो घर कैसे चलाएगा? ठीक है। तो इसमें भी 95% लोग हैं और 5% पैसा है इसमें भी। यानी कि 95 लोग हैं और 5 रुपए हैं जो 95 लोगों में बांटे जाते हैं। अब इसमें भी अगर आप देखो तो आपको टाइम भी देना है। अगर आपकी शॉप है तो आप सुबह जाओगे, शॉप को खोलोगे, वहां बैठोगे पूरा दिन। ठीक है। दूसरी, आपके पास स्किल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने शॉप बना लिया, अब आपके पास टाइम भी है तो शॉप ऐसे ही नहीं चलेगी। आपके पास स्किल होनी चाहिए। आप अक्सर बाजारों में जाते होंगे, दुकानों पे जाते होंगे, तो वो बड़ी टेक्निक के साथ आपको चीज दिखाते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, आपका पूरा पूरा माइंड बनाते हैं वो, कि वो हमारी चीज ही लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी कैटेगरी है हमारे पास बी, जिसको हम बिजनेस ओनर कहते हैं। ठीक है, लोगों ने जो अपना बिजनेस बनाया होता है, जो अपना कारोबार होता है, वो बी वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब इसमें 5% लोग हैं और 95% पैसा है। आप देखते होंगे अपने आसपास
कि जितने भी लोग अमीर हैं जो गाड़ियों पे घूम रहे हैं आज आपके सामने, उन्होंने कोई ना कोई बिजनेस किया उन्होंने कोई ना कोई कारोबार किया। ठीक है। तो यही वजह है कि एक कारोबार करने वाला क्यों इतना अमीर होता है, क्योंकि कारोबार करने वाले 5% लोग हैं और पैसा 95% है। हम आसानी से लेते हैं कि इसमें लोग 5 हैं और 95 रुपए हैं। ठीक है, 5 लोगों में 95 रुपए बांटने हैं। पीछे क्या था ई में और एस में कि 95 लोग थे और 5 रुपए बांटने थे। इसमें 5 लोग हैं और 95 रुपीज जो हैं वो बांटने हैं, इसीलिए इसमें लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है। तो इसमें सिर्फ आपने जो है वो टाइम देना है। बिजनेस जाहिर बात है कि पहले से किसी को नहीं आता होता, जब वो करना स्टार्ट करता है तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता चीजें आती हैं, समझ आती हैं, वो करना शुरू। यानी कि इसमें आपने टाइम ही देना है। आप टाइम दोगे तो आप बिजनेस को सीख जाते हो और उसको कर जाते हो। लास्ट है हमारे पास आई, जिसको इन्वेस्टर कहते हैं। इन्वेस्टर कौन होता है कि जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है, वो जस्ट इन्वेस्ट करता है, यानी कि वो पैसे से पैसा कमाता है ठीक है। तो इसमें भी जो है 5% लोग हैं और 95% इसमें भी जो है वो पैसा है, मनी है। इसमें जो पैसा है वही आपके लिए काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं कि यार मैं इतना लगाता हूँ और आप काम करो, उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसमें से इतना परसेंट जो है वो तुमने मुझे देना होगा ठीक है। तो अब एम्प्लॉय जो है उसको तो बिल्कुल मैं प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक तो आपकी सारी जिंदगी गुलामी में निकल जाएगी और आपका अपना कोई विजन नहीं होगा, फैमिली से आप दूर होंगे, आप जिंदगी में कुछ बन नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉय इसी तरह है कि इसमें भी आपकी बहुत ज्यादा टाइम है, स्किल है, और जितना आप मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना आपको उसका सिला नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर को वो तो बात ही खत्म हो जाती है कि आपके पास पहले पैसा होना चाहिए, फिर आप पैसे से पैसा कमा सकते हो। तो जाहिर बात है हमारे पास पीछे एक ही चीज बचती है, बिजनेस, कि हम बिजनेस करें। ठीक है। क्यों? इसमें पैसा भी काफी है, जो हम मेहनत करेंगे वो हमें उसका उससे कुछ 2 गुना ज्यादा ही मिलेगा। दूसरा कि इसमें हमने टाइम देना है और इसके साथ हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। जो मेन चीज है आजकल के वक्त में, स्किल मेन चीज है और वो हमें इसी में ही मिल सकती है। जॉब के लिए तो आपके पास ऑलरेडी स्किल होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय आप बनने चाहते हैं तो ऑलरेडी आपके पास स्किल होनी चाहिए ठीक है। लेकिन बिजनेस में आते हैं तो स्किल जरूरी नहीं है। क्यों? आप स्टार्ट करेंगे, स्किल आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब बिजनेस भी जो है वो 2 तरीकों से किया जाता है। 2 तरह का बिजनेस होता है। नंबर 1 है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा है ऑनलाइन बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? जो कि आपके सामने होता है। जैसे आप बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब ट्रेडिशनल बिजनेस है। ठीक है। ये सब ट्रेडिशनल बिजनेस है जो आपके सामने नजर आता है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या चीजें हैं? 4 पॉइंट हमने लिए हैं। पहले बता देता हूं कि आपके पास एक हैवी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास पहले पैसा बहुत सारा हो। अब अगर आपने यूनिवर्सिटी बनानी है तो उसके लिए क्या है कि पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, फिर आप एक अच्छी बिल्डिंग बना सकते हो, आप जगह खरीद सकते हो, उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, एक प्रॉपर सिस्टम बना सकते हो जब आपके पास पैसा हो। ठीक है। नंबर 2, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि आप जो है डायरेक्ट उठ के तो शुरू कर देंगे तो उसमें आपको लॉस होगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद गुड टीम, कि आपके पास कुछ अच्छे लोग होने चाहिए, भरोसेमंद लोग होने चाहिए जो आपको धोखा ना दे। ठीक है। नंबर 4 है स्ट्रॉन्ग आइडिया। मेन चीज है कि अब आप बिजनेस तो शुरू कर रहे हैं, अब आपने एक बिल्डिंग भी बना ली, लेकिन आपके पास आइडिया ही नहीं है कि मैं इस बिल्डिंग में क्या करूं सॉरी। ठीक है, आपके पास आइडिया ही नहीं है कि मैं इस बिल्डिंग में क्या करूं। ठीक है, तो फिर कैसे होगा बिजनेस? इसलिए एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना भी जरूरी है। अब उसी की दूसरी तरफ देख लेते हैं ऑनलाइन बिजनेस। नो इन्वेस्टमेंट, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? आपने कोई बिल्डिंग नहीं बनानी, आपने कोई जगह नहीं खरीदनी, ऑनलाइन है, मतलब आपके पास फोन है, इंटरनेट है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नो रिक्वायर्ड, इसमें आपको किसी किस्म की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप करना शुरू करेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपके पास स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में भी सेम चीज थी।
ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड क्यों था? क्योंकि आप इतना पैसा लगा रहे हो तो वो आपका डूब जाता है। इसमें आपने पैसा ही नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप शुरू करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद यूर बेस्ट टीम, यहां पे टीम आपकी मर्जी की होती है। ठीक है, यानी कि टीम आपको किसी किस्म का यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ट्रेडिशनल में क्या है, आप मैनेजर रखते हैं, आप वर्कर्स रखते हैं, वो काम नहीं करते अच्छे तरीके से, या जिसको हम घोटाला बोलते हैं कि कैश फ्लो जो है उसमें वो ऊपर नीचे करते हैं, इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आइडिया की बात हुई थी, तो ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए था। यहाँ पे आपको आइडिया की जरूरत ही नहीं है, कंपनी का आइडिया होता है, आपने जस्ट उस पे काम करना है। यानी कि आपको एक बनी बनाई रोड मिल रही है, आपने जस्ट उस रोड पे दौड़ लगानी है जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। ठीक है, सो ये दो तरीके हैं, इनमें से बेस्ट कौन सा है? ऑनलाइन ही है। क्यों? क्योंकि एक तो आजकल आप देखो हर चीज जो है वो डिजिटल तरीके से हो रही है, हर चीज ही ऑनलाइन हो रही है। स्टडी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हम शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, सेलिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं। तो दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही है। हमारे माइंड आज भी जॉब पे अटके हुए हैं, इसीलिए हम आज पीछे हैं। ठीक है, तो अगर ट्रेडिशनल बिजनेस भी करना है तो उसके लिए ये चार चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब आप कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में आप इसको बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं आपको अपनी कंपनी जो है वो प्रेजेंट करने जा रहा हूं। हमारी कंपनी का नाम है इकोनेक्स। ठीक है, इसको हम बेसिकली तीन और भी नेम हैं जिनसे हम बुलाते हैं। इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एंड इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इन तीन नामों से भी बुलाते हैं, लेकिन बेसिक नेम जो है वो इकोनेक्स है। ठीक है, सो अब इकोनेक्स का लीगल स्टेटस आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। ऐसी कंपनियां जो रजिस्टर्ड नहीं होती वो स्टार्ट करती हैं कुछ टाइम के लिए फिर भाग जाती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकोनेक्स जो है वो रजिस्टर्ड है और लीगल है, एफबीआर से, एसईसीपी से, इन एक्नॉलेजमेंट से। ठीक है, ये तीनों आपके सामने इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो भी लगाए हुए हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं दो लिंक भी दे दूंगा, एफबीआर और एसईसीपी से। उन पे प्रॉपर वीडियोस बनी हुई हैं, आप खुद जाके देख सकते हैं। उन वीडियो में तरीका भी आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अगर खुद चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। आप खुद भी उस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आया कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इकोनेक्स की प्रोफाइल आपको प्रेजेंट करता हूं कि इकोनेक्स क्या है। इकोनेक्स स्टार्ट हुई 7 जुलाई 2019 को। 7 जुलाई 2019 को स्टार्ट हुई, रजिस्टर्ड है एज अ ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, जैसे ऑनलाइन स्टोर होते हैं, दराज एक ऑनलाइन स्टोर है, अलीबाबा एक ऑनलाइन स्टोर है, इसी तरह हमारा भी एक ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है, उसके बाद इसके जो फाउंडर हैं माशाल्लाह से बहुत ही यंग और बहुत टैलेंटेड है, सर इब्राहिम खिलजी साहब। इसका हेड ऑफिस जो है वो रावलपिंडी में है। अगर आप जाना चाहें हेड ऑफिस में विजिट करना चाहें, आपने गूगल पे सर्च करना है इकोनेक्स हेड ऑफिस, आपको वहां पे लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, कंपनी के स्टोर पे 4,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की हैं, हर किस्म की हैं। उसके बाद 2 लाख प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसी तरह आप जब कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे, आप काम स्टार्ट करेंगे तो आप भी डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे। डेली विड्रॉ आप ले सकते हैं, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, जिसमें भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स ऑफ इकोनेक्स। इकोनेक्स के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? सबसे पहले है ईनेक्स, फिर है डीनेक्स, फिर है बीनेक्स, उसके बाद है पीनेक्स। अब ईनेक्स क्या है? एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम। डीनेक्स क्या है? इसको हम डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी बोल सकते हैं, या डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद है बी नेक्स्ट, प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ठीक है, इसमें आप अपनी कोई प्रोडक्ट है उसको ब्रांड करवा सकते हैं। अब पी नेक्स्ट है तो जाहिर है सामने लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये पूरा रोड मैप है। अब ई नेक्स्ट क्या है? अभी आप ये देख रहे हो ना, ये ई नेक्स्ट है, यानी आप एजुकेशन ले रहे हो। तो सबसे पहले आप आते हैं ई नेक्स्ट में, जहां पे आप एजुकेशन लेते हैं।
ठीक है, उसके बाद आप आते हैं डायरेक्ट सेल में, डीनेक्स में। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले आप कस्टमर बनते हैं, देन आगे कस्टमर बनाते हैं, और वहां से आपको आपके कमीशंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद है बीनेक्स, प्रोडक्ट्स ब्रांडिंग। ठीक है, अब आप पहले ईनेक्स में आए, आपने एजुकेशन ली, अब आप डीनेक्स में आ गए। ठीक है, यहां से आपने पैसा कमाया। अब बीनेक्स में प्रोडक्ट ब्रांडिंग है, आप अपना कोई ब्रांड जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जारी बात है, पहले आपके पास पैसा नहीं था, आप नहीं कर पाए, अब आपके पास डीनेक्स में जब आए, अपनी डीनेक्स से कमाया, अब आप उसको कोई भी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करवा सकते हैं बीनेक्स में। अब बीनेक्स में प्रोडक्ट भी लॉन्च हो जाएगी, तो जारी बात है, एक ब्रांड जब बन जाता है आपका, तो आपके पास काफी सोर्सेज आ जाते हैं, काफी इनकम आ जाती है, तो आप उसको प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। ठीक है, सो ये चार तरीके हैं। सबसे पहले ईनेक्स है, डी नेक्स डायरेक्ट सेल आप करते हो, सबसे पहले आप कस्टमर बनते हो, देन कस्टमर बनाते हो, तो आपकी जो टीम बनती है वही आगे मजीद कस्टमर बनाती है, आप जस्ट उनको एजुकेशन देते हो, उनको गाइड करते हो, उनको सिखाते हो, समझाते हो, तो आपकी इनकम जो है वो चलती रहती है। उसके बाद प्रोडक्ट है, तो हमारा जो स्टोर है उस पे कंपनी की अपनी भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको सेल करके एक अच्छा मार्जिन जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टी है, तो कंपनी के पास बहुत सारे प्लॉट्स हैं जिनको आप सेल करके उस पे अपना कमीशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक के रैंक्स रिवॉर्ड दिखाने लगा हूं आपको। ठीक है, सो कंपनी के टोटल 8 रैंक्स हैं, जिन पे आपको मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला है ब्रॉन्ज। ठीक है, जो कि 460 बीवी पॉइंट्स पे आपका अचीव होता है। ये बीवी पॉइंट्स का है, ये इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, पहला रैंक है ब्रॉन्ज 460 बीवी पॉइंट्स पे, जिसपे आपको कंपनी की तरफ से 3,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। एक तो आपकी जो वर्किंग हो रही है, आपकी इनकम आ रही है, वो अलहदा है। ठीक है, ये आपको अलहदा से रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा रैंक है सिल्वर, 920 पॉइंट्स पे होता है, आपको 6,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद गोल्ड है, 2300 पॉइंट्स पे होता है, आपको 15,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद है प्लेटिनियम, जो 6,900 पॉइंट्स पे होता है, 70 सीसी बाइक मिलती है आपको। ठीक है, एक और चीज आपको कंफर्म कर दूं कि ये पॉइंट्स आपने अकेले कंप्लीट नहीं करने होते, बल्कि अपनी टीम के साथ मिलके करने होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि ऐसा नहीं है कि पहला रैंक आपका अचीव हुआ 460 पे, अब 920 करने के लिए आपको दोबारा से जीरो से नहीं शुरू करना, यही 460 से आगे काउंट होंगे, जब वो 920 हो जाएंगे तो आपका सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे जो पांचवा रैंक है वो है एम्बेसिडर, 9,200 पॉइंट्स पे है, आपको कंपनी की तरफ से आईफोन गिफ्ट किया जाता है। उसके बाद है ग्लोबल एम्बेसिडर, जो 32,000 पॉइंट्स पे है, आपको इंटरनेशनल टूर मिलता है। उसके बाद क्राउन एम्बेसिडर है, जो 92,000 पॉइंट्स पे है, आपको कंपनी की तरफ से मेहरान कार जो है वो गिफ्ट की जाती है। लास्ट हमारा रैंक है रॉयल क्राउन एम्बेसिडर, ये जो 4,60,000 पॉइंट्स पे होता है, आपको कंपनी की तरफ से होंडा सिटी कार जो है वो गिफ्ट की जाती है। सो ये रैंक्स हैं, इन पे ये मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स हैं जो अभी मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि इकोनेक्स में ज्वाइन कैसे करें, इकोनेक्स को हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो इकोनेक्स में ज्वाइन होने के लिए जिंदगी में सिर्फ एक बार आपने कंपनी से शॉपिंग करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पे पहले आप कस्टमर बनते हैं, देन कस्टमर बनाते हैं। ठीक है, सो आपने कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एक बार कस्टमर बनना है। ठीक है, अब आप शॉपिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि आप जो भी शॉपिंग करेंगे उसकी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। नंबर 2, आपको बिजनेस मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 3, आपको इकोनेक्स की आईडी मिल जाएगी। ठीक है, सो अब ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इकोनेक्स के जो है वो 4 बंडल्स हैं, जिनमें में से किसी भी एक को आप बाई करके कंपनी का जो है वो पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है 17,800 रुपए का, ये पैकेज है एक। उसके बाद दूसरा है 12,700 रुपए का, और तीसरा जो है वो 7,600 रुपए का है। एंड लास्ट हमारा चौथा पैकेज है 3,500 रुपए का।
ये 4 पैकेज हैं। इनको इनमें से कोई भी एक आप बाई करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी पैकेज आप बाई करेंगे उसकी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। प्रोडक्ट्स क्या मिलती हैं, वो जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक दिया है आप जो है उससे पूछ लीजिएगा, वो इंशाल्लाह आपको पीडीएफ वगैरह सेंड कर देगा। आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि बड़े पैकेज में क्या फायदा है और छोटे पैकेज में क्या नुकसान है, या इनकी लिमिट्स जो हैं वो क्या होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो पैकेज था, इको मास्टर पैकेज बोलते हैं इसको, 17,800 रुपए का। अब सबसे पहले इसमें कोपन कैश जो है वो आपको 57,000 रुपए कोपन कैश मिलता है। ठीक है। कूपन कैश क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे स्टोर पे काम करके अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो जॉइंट पर्सन होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इनको हर प्रोडक्ट पे कुछ परसेंट जो है वो सीसी मिलता है। सीसी का मतलब होता है कूपन कैश, यानी कि इतने परसेंट वो कंपनी कैश जो है वो उनको रिटर्न कर देती है। ठीक है। सो वो होता है कूपन कैश। उसके बाद बीवी पॉइंट्स, बिजनेस वॉल्यूम, इस पैकेज में 92 हैं। ये वही पॉइंट्स हैं जिनसे आपके रैंक्स अचीव होते हैं। जब मैंने आपको रैंक्स रिवॉर्ड प्रेजेंट किए थे तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इतने पॉइंट्स पे ये रैंक अचीव होता है। ठीक है। सो ये वही पॉइंट्स हैं। उसके बाद टीम बोनस लिमिट पर डे की जो है, इसमें आपके पास 50,000 तक है। यानी कि जब आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, तो आपकी जो टीम होती है उसकी आपके पास लिमिट होती है कि आप अपनी टीम से एक दिन में 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें डायरेक्ट कमीशन जो है वो 2760 रुपए है, और इनडायरेक्ट कमीशन 1932 रुपए है। डायरेक्ट कमीशन क्या होता है कि आप 17,800 रुपए की किसी को आगे सेल करेंगे तो उसमें से कंपनी 2760 रुपए आपको देगी। ठीक है। सो यहाँ पे दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। इसी तरह आपने एक तरफ सेल की, फिर दूसरी तरफ भी आप 17,800 रुपए की आपकी सेल हो जाती है। करनी कैसे है वो आपको यहाँ पे A to Z सिखाया जाएगा। उस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि हमें कुछ नहीं आता, वो आपको यहाँ पे हर तरह से गाइड किया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है। सो दूसरी तरफ भी आपकी इसी तरह 17,800 रुपए की सेल होती है, तो आपको फिर से 2760 रुपए भी मिलेगा। दूसरा, जोड़ा बनने पे, ये एक पेयर मैच होगा, जोड़ा बनने पे आपको इनडायरेक्ट कमीशन 1932 रुपए दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है। यानी कि आप दो सेल्स जनरेट करते हैं 17,800 रुपए की, तो आपको 2760 एक सेल का, 2760 दूसरी सेल का, और ये एक जोड़ा बन जाएगा, एक पेयर मैच हो जाएगा। इस पे आपको 1932 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो पैकेज है वो है इको इलाइट, जो कि 12,700 रुपए का है। इसमें अब हम लिमिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले कोपन कैश 40,000 है। मैंने ऊपर आपको बता दिया था कोपन कैश क्या होता है। उसके बाद जो बिजनेस वॉल्यूम है, बीवी पॉइंट्स, वो 69 है। और टीम बोनस लिमिट पर डे की जो है वो 27,900 रुपए है। ठीक है। अब ऊपर वाले पैकेज में अगर आप देखो तो 50,000 थी, इसमें 27,900। क्यों? क्योंकि पैकेज छोटा हो गया। ठीक है। डायरेक्ट कमीशन 2,070 रुपए, और इनडायरेक्ट कमीशन 1,449 रुपए। अब ऊपर वाले पैकेज में आप देखो तो 2760 रुपए इन डायरेक्ट कमीशन था, और 1932 रुपए इनडायरेक्ट कमीशन था। डायरेक्ट कमीशन 2760 रुपए था। तो यहाँ पे कम हो गया। क्यों? क्योंकि पैकेज की अमाउंट कम है, ये पैकेज छोटा है उससे। अब उसके बाद तीसरा पैकेज है हमारा इको प्रोफेशनल पैकेज, जो कि 7,600 रुपए का है। कूपन कैश इसमें 25,000 रुपए हैं। ठीक है। और ऊपर वाले में 40,000 थे। जाहिर बात है पैकेज कम हुआ तो लिमिट्स कम हो रही हैं। बीवी पॉइंट्स इसमें 46 हैं, और टीम बोनस लिमिट पर डे की जो है वो 12,200 रुपए है। ऊपर वाले में अगर आप देखो तो 27,900 रुपए थी, इसमें 12,200 हो गई है। क्यों? क्योंकि पैकेज कम हो गया। इसी तरह डायरेक्ट कमीशन भी कम हो गया, और इनडायरेक्ट कमीशन भी कम हो गया। डायरेक्ट कमीशन 1,380 रुपए, और इनडायरेक्ट कमीशन 966 रुपए। ठीक है। सो हमारा लास्ट जो पैकेज है और सबसे छोटा है वो है 3,500 रुपए का। इसको इको पर्सनल पैकेज बोलते हैं। ठीक है। इसमें कूपन कैश आपके पास 9,000 है, बीवी पॉइंट्स इसमें 23 है। ठीक है। टीम बोनस लिमिट जो पर डे की है वो है आपके पास 5,000। अब देखें शुरू कहां से हुई थी, 50,000 से, और खत्म कहां हो रही है, 5,000। जैसे जैसे पैकेज छोटा हुआ उसी तरह लिमिट्स जो है वो कम हो रही हैं। ठीक है। डायरेक्ट कमीशन 690 रुपए हैं, और इनडायरेक्ट कमीशन 483 रुपए हैं।
ठीक है। सो ये 4 पैकेजेस हैं, इनकी मैंने आपको डिटेल बताई है कि बड़ा पैकेज लेने का क्या फायदा है, ठीक है, और छोटे पैकेज का क्या नुकसान है। ठीक है। सो इनमें से डिसीजन आपने करना है, किसी भी एक बंडल को आप बाई करके जो है अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो आपको आपकी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है, दूसरा क्या कि आपको बिजनेस मिल जाएगा। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं कि वाई इकोनेक्स बिजनेस इज बेस्ट, इकोनेक्स हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लो स्टार्टअप कॉस्ट। ठीक है, लो स्टार्टअप। अब आप देखें कि 17,000 से या 12 या 7 या 3 से आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक छोटी सी शॉप बनाते हैं ना, छोटी सी, उस पे भी आपके लाखों लग जाएंगे। आप पहले शॉप बनाओगे, फिर उसमें सामान डालोगे, फिर आप कमा सकते हो। ठीक है। उसके बाद यू गेट बेस्ट फ्री ट्रेनिंग्स, यहां पे आपको फ्री में ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। आपसे कोई किसी किस्म का 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, आपको यहाँ पे फ्री में सिखाया जाएगा। उसके बाद अर्न एक्टिव प्लस पैसिव इनकम। एक्टिव क्या होती है कि जो आप खुद काम करेंगे वो आपको इनकम आएगी, प्लस पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कौन सी होती है, जो आप खुद काम नहीं करते फिर भी आपको इनकम आती है। वो कैसे आती है, आपकी टीम से। ठीक है। सो यहाँ पे आपकी पैसिव इनकम भी होती है कि अगर आप काम नहीं भी करते, जो आपकी टीम होती है वो काम करती है, तो आपको फिर भी आपकी इनकम जो है वो आती है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। इनहेरिटेबल इनकम नेक्स्ट पॉइंट है। इनहेरिटेबल इनकम क्या होती है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जिसकी आईडी है उसको कुछ हो जाता है तो ये बिजनेस उसकी फैमिली में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। सो उसके अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा है कि बी यूर ऑन बॉस, कि आप यहाँ पे बॉस खुद होते हैं। ठीक है, ये आपका अपना काम होता है, आपको यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता कि ये काम आप इस टाइम क्यों कर रहे हो, यानी कि आपके पास पूरी फ्रीडम है। ठीक है, आप खुद अपने काम के मालिक हैं। उसके बाद है पर्सनल डेवलपमेंट, कि पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब मैं अगर आपको अपना बताऊं तो जब मैं इस बिजनेस में नहीं था, मैं बोल तक नहीं सकता था किसी के सामने। आज अल्हम्दुलिल्लाह सामने 500 हो या 1,000 बंदा हो, मैं उनमें अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ठीक है। सो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आपको अच्छे तरीके से बोलना कैसे है वो सिखाया जाता है, आप वो बोलने लग जाते हो। आपने कैसे लोगों को डील करना है, सब कुछ जो है वो यहाँ पे आप सीखते हो। तो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। उसके बाद यू गेट बेस्ट लाइफस्टाइल, आपको बेस्ट लाइफस्टाइल मिल रहा है। आप देखो, एक तो आप इनकम जनरेट कर रहे हो, साथ में आपको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। रिवॉर्ड में आपको बाइक मिल रही है, फोन मिल रहा है, आपको वर्ल्ड टूर तक मिल रहा है, उससे बड़ी आपको गाड़ी तक भी मिल रही है, और एक नहीं दो दो मिल रही है। ठीक है। तो बेस्ट लाइफस्टाइल है आपके पास। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट है होम बेस्ड बिजनेस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कहीं जॉब करते हो, आपको टेंशन होती है सुबह सुबह मैंने उठना है, जाना है, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे बारिश हो रही है, जो भी हो रहा है आपने जॉब पे जाना ही जाना है। ये होम बेस्ड बिजनेस है। अभी बाहर बारिश होने लग जाए, मैं कमरे में बैठ के आसानी से कर सकता हूँ। मुझे सर्दी लग रही है, मैं कंबल ऊपर ले सकता हूँ। ठीक है, और मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकता हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो इसलिए इकोनेक्स एक बहुत ही बेस्ट और परफेक्ट बिजनेस है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज आपको क्लियर किए गए हैं। आपका जो कल है वो क्या होगा, वो आपका आज का फैसला बताएगा। जो आज आप फैसला करोगे आपका वो कल डिसाइड होगा। ठीक है। सो जिंदगी जो है वो कभी भी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन हाँ 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी को जरूर बदल सकता है। ठीक है। सो जितने भी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, आने वाला दौर इसी चीज का है। आज हम इस तरफ नहीं भी आते तो कम से कम 2 साल बाद हमें इस तरफ आना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई पीछे और ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। डिग्री की फिलहाल कोई कीमत नहीं है। ठीक है। सो डिग्री के पीछे ना भागें, स्किल के पीछे भागें। ठीक है, स्किल हासिल करें। आज सिर्फ स्किल की कीमत है। अगर आपके अंदर कुछ होगा तो आप कर सकते हो, हालात आपके सामने हैं। ठीक है, हर चीज आपके सामने है, उसको मद्देनजर रख के सोचिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हर तरह से हेल्प मिलेगी।
आपको तमाम सीनियर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं और साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद आपने खुद ही करना होगा, हुआ तो हुआ, ना हुआ तो ना सही, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे हर तरह से सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा और गाइड किया जाएगा। ठीक है। सो लास्ट पे आप सबके लिए एक फिर से शेर है, आपको अलविदा करूंगा कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू सो मच इस सेशन को पूरा अटेंड करने के लिए, इसको पूरा देखने के लिए। ठीक है। सो आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आई या आपका जो भी डिसीजन है, जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है, इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, आप उससे मजीद डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर करेगा। एक और चीज़ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये सेशन कहाँ से अटेंड किया है, ताकि हमें भी पता चले कि लोग हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ कहाँ तक हम जो है वो अपना नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।